एक तरफ हम गरीबों के लिए घर, शौचालय, रसोई गैस, पीने का पानी, बिजली, मोबाइल, इंटरनेट, सड़क, रेल कनेक्टिविटी जैसी बहुत ही मूल जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जी हाँ भाई बहनों, बिल्कुल सही सुना आप लोग ने। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों के घर में भी कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, आपके परिवार को हर साल अब 11,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। जैसे हमारे देश में 12 करोड़ से अधिक परिवारों को मिलना ये पैसा चालू हो चुका है सीधे उनके जनधन खाते में केंद्र सरकार के द्वारा। अगर आप लोग भी गरीबी रेखा में आते हैं, आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, एक निःशुल्क आवेदन कर दीजिए, जिसके बाद आपके भी परिवार को अब हर साल 11,000 रुपए की धनराशि मिलेगी। आपको बता दें, इसी के तहत दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर आपके घर में आपको कन्या होती है, लड़की होती है, तो बताते हुए आपको काफी खुशी हो रही है। आपके घर की कन्या को, लड़की को 15,000 रुपए की धनराशि केंद्र सरकार की तरफ से सीधे मिलेगी। जैसे हमारे देश में लाखों कन्याओं को यह पैसा मिल रहा है। आप लोगों को बता देना भाई बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर 5 बड़ी घोषणाएं की हैं और 10 बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें आज आपको हम सिर्फ और सिर्फ जनधन योजना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपके परिवार को अब हर साल जहां 11,000 रुपए मिलेगा, आपके घर की बेटी को मिलेगा 15,000 रुपए की धनराशि। भाइयों बहनों, किसी एक आम आदमी के लिए 11,000 रुपए बहुत मामूली सी रकम हो सकती है, लेकिन हमारे देश के जो गरीब वर्ग के भाई बहन हैं, इन लोगों के लिए इस रकम से वो अपने घर का लालन पोषण करते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि आपको हम समझा सकें कैसे एक निःशुल्क आवेदन करके आप लोग हर साल 11,000 रुपए की धनराशि पा सकते हैं, जैसे हमारे देश में 12 करोड़ से अधिक परिवार पा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप ना कीजिएगा, मिस ना कीजिएगा। आप लोगों को बता देना हैं, इन जनधन योजना से जुड़ने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जिसको मोदी सरकार की सरकारी योजना में आपको लगाना है। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि अगर आप लोग को भी हर साल 11,000 रुपए की धनराशि चाहिए, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि अगर आप लोग आवेदन करना चाहते हैं, आपका किसी सरकारी बैंक में एक जनधन खाता होना चाहिए। अगर आपका प्राइवेट बैंक में खाता है, तो आज ही जाकर आप अपना जनधन खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि जनधन खाता निःशुल्क खुलता है। दूसरा, आपका जनधन खाता आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक होना चाहिए। अभी तक आपने अपने जनधन खाते को आधार कार्ड और पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनिवार्यता कर दी है कि आपके जनधन खाते को आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों से लिंक कराना होगा, वरना आपको किसी भी सरकारी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और तीसरा, अगर आप लोग सरकारी नौकरी में, तब आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आपके परिवार को हर साल 11,000 रुपए की धनराशि नहीं मिलेगी। और चौथा, आपको ध्यान रखना है कि आप लोग तब भी आवेदन नहीं कर सकते जब आप लोग टैक्स के दायरे में आते हैं, क्योंकि मोदी सरकार की इस सरकारी योजना के अंतर्गत गरीबों को आर्थिक मदद देने की पहल की गई है। आपको बता दें, अगर आप लोग इन शर्तों के अंतर्गत आते हैं, आपके पास ये दस्तावेज उपलब्ध हैं, हर साल आपको 11,000 रुपए की धनराशि जनधन योजना के अंतर्गत कैसे मिलेगी, चलिए वो भी आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले कन्याओं के लिए जो योजना शुरू की गई है वो आप लोग जान लीजिए। आपको बता दें, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आपके घर में आप कोई बच्ची पैदा होती है, बेटी पैदा होती है, कन्या पैदा होती है, आपको कन्या सुमंगल योजना के अंतर्गत जुड़ जाना है। इसका फॉर्म आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में मिलेगा, जिसके बाद आपके घर की बेटी को, कन्या को 15,000 रुपए की धनराशि 6 किस्तों में केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। अब दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है जनधन खाता धारकों के लिए। अब आपका अगर एक जनधन खाता है, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, आपके जनधन खाते में 1 भी रुपए नहीं है, आप लोग अपने जनधन खाते से ओवरड्राफ्ट का फॉर्म भर के 10,000 रुपए निकाल सकते हैं आज ही। आपको बता दें, ये जो पैसा आपको मिलेगा एक समय अवधि के लिए मिलेगा। समय अवधि के अंदर अगर आपने पैसा लौटा दिया, आप पे कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। समय अवधि के बाद लौटाते हैं, तब आप पे पेनाल्टी लगेगी। मोदी सरकार की इस सरकारी योजना को इसलिए चालू किया गया है ताकि भाइयों बहनों, जो गरीब वर्ग के भाई बहन हैं, जो गरीबी रेखा में आते हैं, उन लोगों को आर्थिक मदद से मिल सके। आपको बता दें, अब तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही उन लोगों के लिए जो लोग गरीबी रेखा में आते हैं, जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है। अब आप लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं और हर साल 11,000 रुपए पाना चाहते हैं, तो कैसे आवेदन करेंगे और किस योजना में आवेदन करेंगे, चलिए वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हर हफ्ते 5 लोगों को चुना जाता है और 5 लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल दिया जाता है। इस हफ्ते की महाप्रतियोगिता चालू हो चुकी है। आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना उत्तर देना है, आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी जी की सबसे अच्छी सरकारी योजना कौन सी है। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे कंप्यूटर पर जिन 5 लोगों का नाम सबसे पहले आएगा, जिनने कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया होगा, वीडियो भी लाइक किया होगा, उन्हीं 5 लोगों को चुना जाएगा और इसी हफ्ते आपका मोबाइल भी आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब आपको बता दें, अगर आप लोग हर साल 11,000 रुपए की धनराशि अपने जनधन खाते में चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत हमारे देश में 12 करोड़ से अधिक गरीब परिवार में जो किसान भाई बहन आते हैं, उन लोगों को 6 रुपए की धनराशि मिलती है 3 किस्तों में। अब मोदी सरकार आने वाले महीनों में 5,000 रुपए अतिरिक्त देगी उन किसानों को, ताकि वो लोग खाद खरीद के अपनी खेती अच्छे से कर सके और अपने घर का लालन पोषण कर सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आप लोग जुड़ना चाहते हैं,
आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना है, वहाँ पर जाकर आवेदन कर देना है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है, हमने कम्युनिटी में सारा पोस्ट बनाकर डाल दिया है, वहाँ से पढ़ के आप लोग आराम से आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके की हर सरकारी योजना को जानने के लिए चैनल को